नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान पर 8 PM शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज 8 PM शो में बात दो बड़ी मुलाकातों पर होंगी। पहली मुलाकात वसुंधरा राजे की है। दरअसल वसुंधरा राजे ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और लंबे कई समय से, एक तरीके से कहा जाए तो राजस्थान में कुछ एक बदलावों की चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव भी हो सकता है, कोई कह रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, कोई कह रहा है कैबिनेट में फेरबदल होगा। अब बदलाव होंगे तो फिर क्या इस बदलाव की एक बड़ी वजह ये मुलाकात भी बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी मुलाकात हुई है। दरअसल प्रशांत किशोर, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और आपको याद होगा हाल ही में प्रशांत किशोर से मिलने के लिए नरेश मीणा भी पहुंचे थे। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस पार्टी को, या यूं कहे प्रियंका गांधी को, दो राज्यों को लेकर सलाह प्रशांत किशोर दे रहे हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश तो दूसरा राजस्थान है। तो क्या राजस्थान में प्रशांत किशोर क्या कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं वसुंधरा की मुलाकात पर आ रहा हूं, उसके बाद हम प्रशांत किशोर की मुलाकात पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइएगा, लंबे समय से हम चर्चा सुन रहे हैं कि बदलाव होगा बदलाव होगा। लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए, उसके बाद हो सकता है राजस्थान में कुछ ऐसे, चाहे कैबिनेट में फेरबदल हो, विस्तार हो, एक्सपेंशन हो, जो भी चीजें चल रही थी उसके बाद होगी। तो क्या ये वक्त आ चुका है और ये तस्वीर, हालांकि कर्टसी मीटिंग करें लोग, लेकिन क्या ये तस्वीर उसकी बानगी बन सकती है? देखिए, आप दो तीन चीज़ें बोले हैं और मैं दोनों तीनों चीज़ों पे आपको स्पष्टता ला दूँ। पहली मुलाकात, आप इस समय वसुंधरा राजे का स्टेटस समझिए क्या। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी, वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ये सबको पता है कि खरमास के बाद नितिन नवीन का चुनाव हो जाएगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेंगे, क्योंकि अगर एक टाइम के लिए बने होते कार्यकारी अध्यक्ष, तो जिस तरीके से उनसे सब लोग मिल रहे हैं, तो वो एक अरुण सिंह के कागज पे हो जाता कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, आगे ये काम देखेंगे। ये दरअसल जब 3-3 साल का अमित शाह जी ने पूरा किया था कार्यकाल, उसके बाद ये आया कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो मौजूदा अध्यक्ष के साथ है, ये लिखित संविधान नहीं है, लेकिन बीजेपी में अभी ये चलने लगा। वो जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मिलकर काम करेगा, फिर वो समझ लेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर वो पूर्णकालिक बनेंगे। और वही नड्डा जी ने 2020 से आपने देखा होगा जी। अब नितिन नवीन की जो ताजपोशी हो गई, इसको दो तरीके से देखनी चाहिए। नितिन नवीन की ताजपोशी युवा चेहरा है, 45 की बीजेपी हुई, 45 के नितिन नवीन है, लेकिन अब वो सब लोग मिल रहे हैं। तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात के साथ आप ये समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे जब युवा मोर्चा बना था ना, तो उसकी पहली महामंत्री थी जी। तो वो उस तरफ संगठन में वो आज की नहीं है। तो और नितिन नवीन को भी नई बनानी होगी टीम और लोगों से भरोसा लेना होगा। तो ये मुलाकात अहम है। जिन मुद्दों को, अगर अब मैं राजस्थान के मुद्दों पर बात करूं, तो राजस्थान में सबसे पहले बात होनी है कि कैबिनेट रिशफल, क्योंकि 26 शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है भजन लाल जी कह चुके हैं कि जल्द से जल्द वो कई पंचायत चुनाव करवा देंगे जी। वो होने हैं। तो और फिर 27 आ जाएगा और 28 में चुनाव है। तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना है तो ये 2 साल 14 तारीख को पूरे ही हो जाएंगे, 14 दिसंबर को जी हो गए। तो अब फिर जब अगर कोई दूसरा बने तो उसको 2-2.5 साल का मौका मिले। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है। और ये बहुत, जब से अंता में हारी है बीजेपी, तब से आप देख रहे हैं थोड़ा शेयर तो पहले चुनाव प्रचार के ही दौरान उनका बढ़ा था, तो अब उनकी बात सुनी जा रही है। तो वो गए थे मिलने। और ये आप तय मानिए कि बीजेपी, राजस्थान बीजेपी में जो अब होगा, वो वसुंधरा की, मैं ये नहीं कह रहा हूं एकाधिकार से चलेगा, लेकिन उनकी सहमति जरूर ली जाएगी जी, बिल्कुल। और उनकी जो भागीदारी है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है और थोड़ा बढ़ेगा। अब वो देखिए, आप वो मंत्री तो बनने जा नहीं रहे जी, मंत्री तो बनने के लिए वहां दौड़ेंगी नहीं जी, लेकिन वो ये चाहती हैं कि जो बीजेपी से जुड़ते थे, उनके थ्रू जुड़ते थे, अगर वो अभी भी पार्टी में एमएलए बन के आए हैं, 4-4 बार के हैं, 3-3 बार के हैं, तो उनको भी मौका दिया जाए जी। तो
अच्छा उनकी बात कौन रखेगा, वो तो वसुंधरा जी से मिलते थे। तो इसलिए ये मुलाकात बहुत अहम है। अब नितिन नवीन उनको कितना उन बात को याद रखते हैं, और अभी नितिन नवीन जी के पास बहुत काम है। जी देखिए, हर एक राज्य में उनको अपनी एक टीम बनानी होगी, अपने भरोसेमंदों की टीम बनानी होगी। अब पूरी टीम चेंज होगी, आप ये समझिए। मैं इसी को जोड़कर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या संगठन के लिहाज से राजस्थान में कोई बदलाव हो सकता है? कैबिनेट रिशफल तो अलग है, लेकिन नहीं, तो संगठन देखिए, के लिहाज से भी जब कैबिनेट रिशफल होगा तो कुछ इधर से उधर जाएंगे। देखिए अध्यक्ष तो मदन राठौर पक्का है जी, लेकिन हो सकता है बीजेपी चौंका देती है ना। कल को बीजेपी चौंका दे, कहते संगठन के कुछ लोग जा रहे हैं मंत्री बनने, पता लगा 4 विधायकों के इस्तीफे हों, वो कहीं और जा रहे हैं, और उसके बाद कह दिया जाए कि अब यहाँ का भी संगठन चेंज है, और कुछ लोगों को अपग्रेड करके नई युवा टीम में जगह दी जाएगी नितिन नवीन के। राजस्थान एक अहम स्टेट है। राजस्थान वो स्टेट है जो बीजेपी को अच्छे नंबर देता रहा है पिछले 3-4 चुनाव से। जी, सत्ता जरूर विधानसभा में चेंज होती रही, लेकिन 14 में भी मिली, 19 में भी मिला, 24 में 11 सीटें कम हुई, लेकिन नंबर तो वहां हिलाया है। तो वहां भी जो फैक्टर है, जाट फैक्टर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो श्रवण जाति वाला, वो सारे फैक्टर को ध्यान के अब बना दिया नितिन नवीन। वो कास्ट का चेहरा नहीं है जी। लेकिन अब बाकी कास्ट, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज नितिन नवीन 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद अब जो भी बनेगा वो कास्ट का ध्यान नहीं रखेगा। यूपी में कास्ट का ध्यान रखा ना, तभी कुर्मी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी। तो राजस्थान में भी एलिवेट होके कुछ लोग जा सकते हैं महासचिव बन के। अब वो कौन से चेहरे होंगे, वो कौन लोग होंगे, इस पे मंथन चलेगा। एक और सवाल आखिरी, फिर मैं दूसरे मुद्दे पर, दूसरी मुलाकात पर आऊंगा। क्योंकि राजस्थान, देखिए, अंत में बीजेपी की हार हुई, इसमें सबसे बड़ी वजह जो राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि बीजेपी भले ये दिखाती रही कि हम एकजुट हैं, लेकिन एकजुटता दिखी नहीं। ऐसे में लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के भीतर राजस्थान में कई धाराएं हैं, वो कई धाराएं हैं जो जाकर शीर्ष नेतृत्व को अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी रिपोर्ट देती है, चाहे उसमें ओम बिड़ला हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या कई और नाम भी हैं। तो ऐसे में अब ये मुलाकात, आप ये समझिए, जो आप नाम ले रहे हैं जी, भविष्य, आप देखिए ओम बिड़ला का अपना स्ट्रेचर है जी, डायरेक्ट पीएम मोदी, और उनसे अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसकी भी अहमियत रहेगी जी। मदन राठौड़ संगठन के आदमी, अध्यक्ष हैं, चेहरा है। भजनलाल शर्मा सत्ता का चेहरा है। 3 ये हो गए, उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, उसके बाद कैलाश चंद को भी उनको बनाया है, जो भागीरथी को जी। वो आप ये सोचिए कि कितने बड़े बड़े चेहरे हैं, और उनका एडजस्टमेंट के साथ किरोलाल मीणा जी जो रोज ही दिल्ली में मौजूद रहते हैं जी। जब वो इधर मिले हैं, और तब आप पिछले 6-7 महीने से देखेंगे कि वसुंधरा जी लगातार कई बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही हैं जी, और उसको वो सोशल मीडिया पे भी शेयर करती हैं। इसके भी तो कई मायने हैं ना। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं, उस नितिन नवीन के लिए अभी सबसे पहली गुटबाजी भी रोकना जरूरी होगी। जी, और एक इसमें महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि कई ऐसे वसुंधरा राजे के कार्यक्रम होते थे, कभी राजनीतिक भी होते थे, कभी निजी भी होते थे, कभी बीजेपी के पेज पर वो अपलोड या उसको पोस्ट नहीं किया जाता था। आज ये तस्वीर जो है बीजेपी के, राजस्थान बीजेपी के ऑफिशियल जो ट्विटर, जो एक्स हैंडल है, उस पर पोस्ट किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि संगठन के लिहाज से भी इस मुलाकात को, मैं ये मानता हूं कि वसुंधरा जी को वेटेज मिलना था, और उनको जिस तरीके की सक्रियता उनकी बढ़ी है, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको पार्टी सक्रिय करे, या उनका बेटा भी दुष्यंत भी 5 बार से सांसद हो गया जी। 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर 2 बार मंत्री रह लिए, अब की नहीं है ना जी। तो फिर दुष्यंत सिंह क्यों नहीं? वसुंधरा राजे ने इस मुद्दे को भी पार्टी फोरम पे बहुत अंदर खाने पर यह बात बोली जा रही है जी। भाई वो भी युवा है, वो भी 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, वो भी 5 ही बार से जीत रहे हैं, और वसुंधरा राजे और उनका मिला दिया जाए तो 11 टर्म लगातार हो जाएंगे जी। तो फिर आप जनता को एक मैसेज देना है। तो राजस्थान के लिहाज से ये मुलाकात पड़ी। जी, चलिए
ठीक है, दूसरे उस पर भी आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये जो तस्वीर आज निकलकर सामने आई वसुंधरा राजे और नितिन नवीन की, इसका राजस्थान की सियासत पर, बीजेपी की सियासत पर राजस्थान में किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा, बड़ा असर होगा, बड़ा असर होगा, क्या बड़े बदलाव भी होंगे, उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, प्रशांत किशोर की तस्वीर है। प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से भी मुलाकात की, जो जानकारी आपने दी पुष्कर जी। लेकिन अब देखिए, क्योंकि बीते दिनों बड़ी सक्रियता दिखी, बड़ी हलचल से दिखी, प्रशांत किशोर से नरेश मीणा ने मुलाकात की, तब भी कहा गया कि भाई अब कुछ क्या नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि राजस्थान को लेकर। और आप जैसा अभी जानकारी मुझे दे रहे हैं कि भाई ये 2 राज्यों को लेकर बातचीत चल रही है कि भाई 2 राज्यों को लेकर कुछ इनपुट से सलाह कांग्रेस पार्टी को दी जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जी, यूपी में चुनाव है जी, हिंदी पट्टी के जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, पहली बात तो वो सीधी लड़ाई वहां पर बीजेपी से है। जी, बिहार में हार के आ गए आप गठबंधन से, यूपी में आप अखिलेश के सहारे हैं, जी, राजस्थान है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहां आप डायरेक्ट हैं फाइट में जी। और जब आपको याद होगा मतलब प्रशांत किशोर जब राजनीति में उतरने वाले थे, उससे पहले वो कांग्रेस के लिए क्या क्या काम किया पूरा वो दिया, फिर दोनों तरफ से एक्सपोस्ट और ट्विटर तब था, लिखा गया कि सम्मान दिया और जो फ्री हैंड मांग रहे थे। अब की प्रियंका गांधी ने बहुत पहले से ये मुलाकात की, जब भी उनसे इस मुलाकात खुल गई, बीच में आ गई, तब उन्होंने पूछा ये भी कोई न्यूज़ है, हम किसी से मिलने क्या करें। तो देखिए, प्रशांत किशोर भी भाजपा के पास नहीं जाएंगे, ये आप तय मानिए। जो लोग ये कहते थे कि वो भाजपा की बी टीम है, तो ऐसा नहीं निकल के आया। प्रशांत किशोर को 10 साल बिहार में राजनीति करनी है, वो कह ही चुके हैं, मैं 10 साल कहीं से नहीं जा रहा हूँ। तो वो आपको एक मदद के लिए, वो चाहे 8% वोट हो या 5% वोट हो, वो अभी कांग्रेस के ही पास जी, इन राज्यों में जहां बुरी तरीके से पिछड़ रही है कांग्रेस। लेकिन राजस्थान में तो सत्ता की लड़ाई में है, तो और वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जी, आपको पता है। इस स्ट्रेटजी में और नरेश मीणा मिल ही चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर अंदर लोगों को नहीं जानते हैं। उनकी सुरजेवाला से भी बातचीत है, उनकी सचिन पायलट से भी बात है जी। और जब उन्होंने नटराज वाली थ्योरी दी थी तो उसमें सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी। सब समझ रहे थे, जो क्योंकि सचिन पायलट जो भी हुआ 20 में, लेकिन उसके बाद जो उनका भरोसा बढ़ा है केंद्रीय नेतृत्व का और या कहें गांधी परिवार का, तो ये सचिन पायलट ही थे जो सोनिया जी को यहाँ लाए थे। नहीं तो हिमाचल से कहा जा रहा था लड़े जी, क्योंकि हिमाचल में प्रियंका गांधी अपना घर भी बना रही हैं, बस रही हैं, तो सोचा था। लेकिन वहाँ देखिए 1 वोट से अभिषेक मनु सिंह भी हार गए जी, तो खेल हो जाता। वो एक अलग कहानी है कि फिर बाद में विधायकों को निकाला गया, लड़े गए, इस्तीफा हुआ और कांग्रेस और मजबूत होकर उभर आई। लेकिन जो सचिन पायलट हैं, वो कुछ लोग चाहते हैं कि अब आमूलचूल परिवर्तन की कांग्रेस में हमेशा बात होती रही है, लेकिन समय अब यही है कि यहाँ आप लीड देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा उसको जोड़ूंगा इसको, जब बड़ी पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, अब रवनीत सिंह बिट्टू जो रेल मंत्री हैं कैबिनेट में, वो क्या कह रहे हैं, जो राजस्थान से भी आते हैं, बोले प्रियंका और राहुल गांधी में झगड़ा हुआ है, राहुल गांधी इसलिए विदेश चले गए। और राहुल गांधी विदेश चले गए, जबकि वो BMW की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए तो उसका वीडियो प्रियंका शेयर कर रही हैं, सारी बातें हो रही। तो भाजपा वालों से कहाँ तक लड़ना है जी। रवनीत बिट्टू पहले कांग्रेस ही रहे और वो अलग बात है, लेकिन आज आप उसको अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो रवनीत बिट्टू राज्यसभा सांसद वहाँ से जी। वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये लड़ाई की तो बात कर रहे हैं कि नहीं, क्या ऐसी कोई खबर है, लेकिन आप मंत्री हैं, आप पार्टी में अच्छे पद पर हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उनमें लड़ाई है। तो इन्हीं सबको देखते हुए प्रियंका आपकी बहुत सजग हैं, किसको साथ लेके चलना है, कौन स्ट्रेटजी है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि भाई अगर राजस्थान को लेकर किसी तरह की भूमिका दिल्ली में बनती है कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच, तो क्या फैक्टर होगा?
क्या कांग्रेस में युवा ब्रिगेड फिर से मजबूत करने और उसको आगे करने के लिए देखिए, क्या आप होगा? तभी बड़े होंगे जी जब ब्रिगेड नई और यंग होगी। जी आप ये भी देखिए, राहुल गांधी हैं जो जेनजी को मुकाबला कर रहे हैं, जी वो जेनजी की बात करते हैं। आप देखिए, ये राहुल पहले चल रहे हैं, चर्चा हो या ना हो, और भाजपा ने क्या उसमें देख के किया कि नितिन नवीन 45 साल के जेनजी दे दी। जी राजनीति के तो जेनजी ये लोग कहलाएंगे ना। बिल्कुल। तो जमाना आगे आने वाला युवाओं का है, और उनको हमेशा युवा साथ में रहे। युवा तुर्क कांग्रेस के कहे गए, संजय गांधी, चंद्रशेखर जो पीएम रहे, वो युवा तुर्क कांग्रेस में ही कहलाए। जी बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए। तो दो मुलाकात ये जो हुई हैं वसुंधरा राजे और नितिन नवीन के बीच, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिले हैं फिलहाल प्रशांत किशोर, और क्या इम्पैक्ट छोड़ जाएंगी ये दोनों मुलाकातें, इस पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।